जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने अधीनस्थों से राइट अप टू एसएचओ लेवल, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी साहब और एसपी साहिबान से पूरा विचार विमर्श करना चाह रहा था और किया पूरा विचार विमर्श कि हम एक तो पुलिसिंग को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, उसको और कारगर कैसे बनाएं, जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरी करें, और जो हमारे थाना स्तर पर या सर्कल स्तर पर या एसडीपीओ के स्तर पर कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो वो दिक्कतों को कैसे दूर करना है, उसका हल निकालना, कैसे हल निकालना, उसके हल निकाले भी गए। और जो हमारे सबॉर्डिनेट फॉर्मेशन को जो पुलिस मुख्यालय के सपोर्ट की ज़रूरत है उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई। और जो भी इस तरह की चर्चा के बाद जो समस्याएं सामने आईं उन सब का बिल्कुल हल जो है और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो हल निकाल लिया गया है। मुख्यालय का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ के दोनों जिला की जो पुलिस हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, सबको पूरा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी और अच्छे से रहेगा। आपराधिक घटना जो बढ़ने की आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल एक वेग तरह का सवाल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में सारे के सारे पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसका रेमिफिकेशन हमारे राज्य पर भी पड़ा, लेकिन उस रेमिफिकेशन के पड़ने के बावजूद भी हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम करके स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। और जो घटनाएं हैं उनमें भी इन जनरल धीरे धीरे कमी आ रही है। कोई भी ऐसा कोई हीनस टाइप का क्राइम जो बहुत ही जो है वो बड़ी घटना के रूप में देखा जाए या जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़े, ऐसी कोई घटना जो है अभी पिछले कई महीनों से नहीं घटी। पटना में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्या अभी तक जांच में आया है? अभी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। अभी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनके जांच के क्रम में उन डीएसपी जो रंजीत रजक हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे और व्यापक पूछताछ हुई है और उनके और भी कुछ लिंकेजेस सामने आए हैं जिस पर हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों आतंकवादी कुछ गतिविधि थे, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो है अभी जितनी बातें सामने आई हैं और जो सामने आ रही हैं, जब तक वो सारी की सारी बातें बिल्कुल कंक्रीट तरह से हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक ऐसी कोई भी बात पे विचार करना एक हाइपोथेटिकल चीज़ है और वो उचित नहीं होगा। सर, आज की बैठक का क्या दिशा निर्देश? आज की बैठक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि अपने अधीनस्थों की समस्याएं सुननी, पुलिसिंग को कितना और मजबूत बनाया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे कैसे हल निकाला जाए, मुख्यालय का कितना सपोर्ट उनको चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको कैसे दिया जाए, एएलटीएफ की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, वज्र की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, और जो पुराने एसआर केसेस हैं विशेषकर तौर पर उनमें गिरफ्तारियों की स्पीड को और बढ़ाया जाए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ज़्यादा की जाए। इस पर व्यापक चर्चाएं हुई हैं और इसी पर दिशा निर्देश दिए गए। कृषि और उद्योग, ये दो साथी मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे हम सबको मिलता है भरपूर अनाज और जीवन की सारी सुविधाएं। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी रास्ते पर गति और किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति। और वो साथ निभा रहा है बीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। बीकेटी टायर्स के संग कृषि और उद्योग बनाते हैं देश को मजबूत और प्रगतिशील। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो बीकेटी टायर्स ही अपनाना। नमस्कार,
मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, निदेशक दर्शिता मेडिसिटी बलवाही खगड़िया। हमारे यहाँ 24 आवर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ICU, NICU की सुविधा, सारी सुविधाएं कम खर्च पे उपलब्ध है। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम, जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध। नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमंड शॉप।